हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। तो आज मैं लेकर आया हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना समय व्यतीत करते हुए, बिना समय गवाए हम अब सीधे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान पे आते हैं। चलिए, जैसा कि हर टेंस में हम सबसे पहले पहचान पढ़ते हैं, तो इस टेंस में भी हम पहचान पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आदि में से कोई एक आए तथा सबके अंत में था, थी, थे में से कोई एक आए, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए हम नजर डालते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले से मैंने लिख के रखा हुआ ताकि वीडियो छोटा हो। साधारण वर्ग अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सूर्य पश्चिम में डूब रहा था। देखिए रहा था आ गया, डूबना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहा था आ गया, इसलिए हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? देखिए सब में ऐसा ही है। पढ़ रहा था, पढ़ना क्रिया है, इसमें जुड़ गया रहा था। पढ़ा रहे थे, देखिए सब में रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप का क्रिया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले इसमें कर्ता लिखेंगे। कर्ता है सूर्य, सूर्य द सन, सूर्य आकाशीय पिंड है, इसके पहले क्या लगाते हैं द सन। देखिए हम आपको इसको बनाने से पहले एक चीज ध्यान आपका नोट पे ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं कि ही सी इट, सॉरी आई ही सी इट, या एक नाम के साथ क्या लगता है वॉज लगता है, यू वी दे या एक से अधिक नाम के साथ क्या लगता है वर्ग लगता है। क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आई ही सी इट या कोई भी एक नाम, कोई भी एक वस्तु, तो उसके साथ हम लगाएंगे वॉज, और वर्ग किसके साथ लगाएंगे यू वी दे या एक से अधिक कुछ भी, जैसे लड़कियां, लड़के, बकरियां, घोड़े, एक से जैसे ही अधिक होगा वहां हम लगा देंगे उस कर्ता के साथ वर्ग लगाएंगे। तो क्लियर है ये? तो देखिए सूर्य एक ही है, एक के साथ हम आपको बता चुके हैं कि एक के साथ लगता है वॉज लगा दिए हम। फिर क्रिया देखिए क्या है, क्रिया डूबना। डूबना का मतलब होता है सेट हो जाएगा, और इसमें आइन जोड़ना है तो हम एक टी बढ़ा के आइन जोड़ देंगे, हो गया सेटिंग। फिर कहाँ डूब रहा है भाई? पश्चिम में, इन द वेस्ट, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। क्लियर है? देखिए सेकेंड सेंटेंस, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या हो जाएगा आई के साथ भी देखिए लिखे हैं, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगेगा वॉज, मैं, फिर वॉज लग गया। क्रिया क्या है पढ़ना को होता है रीड, आप इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, रीडिंग। फिर अपनी किताब, आई के लिए अपना की होती है माई, तो हम लिख देंगे माई बुक। क्लियर? वे लोग विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, वे लोग का होता है दे के साथ लगेगा वर्ग। देख लीजिए यहाँ पे लिखे यू वी दे, एक या एक से अधिक नाम के साथ वर्ग, तो वर्ग लगेगा। फिर क्रिया क्या है हमारा पढ़ाना को होता है टीच, आइन जोड़ देंगे टीचिंग। किसको पढ़ा रहे हैं? विद्यार्थियों को, द स्टूडेंट्स। क्लियर? तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम का क्या हो गया भाई? देखिए अच्छा इसको हम नंबरिंग करते 1 2 3 और 4। तुम का क्या हो गया यू के साथ लगता है वर्ग। फिर देखिए क्रिया क्या है खेलना का हो जाएगा प्ले, आइन जोड़ देंगे प्लेइंग। क्या खेल रहे थे? फुटबॉल दीजिए। क्लियर है? तो आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए आप इसको लिखना है तो लिख सकते हैं।
चलिए हम नकारात्मक और नकारात्मक वाक्य पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हम सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं कल स्कूल जा रहा था। मैं कल स्कूल जा रहा था। तुम मेरे लिए, सॉरी ये निगेटिव है तो इसमें नहीं आएगा, तो मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था लिखेंगे। मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है। तुम मेरे लिए एक किताब नहीं खरीद रहे थे। तुम मेरे लिए एक किताब नहीं खरीद रहे थे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वे लोग कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे लोग कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वह खाना नहीं खा रही। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज वर्ब के साथ इसमें क्या लग जाएगा, स्ट्रक्चर में नॉट लग जाएगा, कर्ता प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट लग जाएगा। फिर सेम वही जो है उसमें था इसमें भी रहेगा। क्रिया का पहला रूप आईएनजी, कर्म और पीटीसी। क्लियर। देखते हैं अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर्ता क्या है हमारा, मैं, क्या हो जाएगा आई। आई के साथ आप पहले बता चुके हैं कि वाई लगता है, वाई लिख दीजिए। नॉट है, नॉट लिखिए। फिर क्रिया है, क्रिया क्या है, जाना। जाना का होता है गो। इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। कहाँ जा रहा है देखिए, स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल। कब जा रहा है अभी, कल, यस्टरडे। क्लियर। देखिए तुम मेरे लिए एक किताब नहीं खरीद रहे थे, तुम का क्या होगा, यू। यू के साथ लगता है वर्ब, फिर नॉट है, नॉट लिखेंगे। फिर खरीदना, क्रिया क्या है, खरीदना। खरीदना को होता है बाई, आई जोड़ देंगे, बाई। यू आर नॉट बाई हो गया। फिर देखिए क्या खरीद रहे थे, एक बुक, एक बुक। किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी, फॉर मी। के लिए फॉर होता है। वे लोग कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे लोग का हो गया दे। वर्ब फिर नॉट, एक साथ वर्ब लगता है, लिखें नॉट। फिर खेलना का प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। फिर क्रिकेट। वह खाना नहीं खा रही थी, वह का क्या हो गया, सी, लड़की है। सी वॉज नॉट, खाना खा रही थी, खाना का होता है ईट, ईटिंग हो जाएगा। और ये खाना मतलब भोजन है, फूड हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए लिख लीजिए। चलिए इरेज करते हैं।
चलिए, जैसा कि हम सब में निगेटिव की बात पढ़ते हैं, एक प्रश्नवाची वाक्य, तो हम इसमें भी पढ़ेंगे एक प्रश्नवाची वाक्य। इसको इरेज नहीं किए, सॉरी, इसको इरेज करते हैं। चलिए लिख लेते हैं, एक प्रश्नवाची वाक्य। इसको एक को बोलते हैं सिंगल, प्रश्नवाची को इंट्रोगेटिव, वाक्य मीन्स सेंटेंस। चलिए देखते हैं, आपको पहले बता चुके हैं कि एक प्रश्नवाची वाक्य से कहते हैं जिसका शुरुआत क्या से हो, मतलब ऐसे वाक्य में पहले क्या आ जाता है ना। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे, तो सुना, क्या वह सुबह में टहल रही थी, टहल रही थी, सुना। पढ़ देते, क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, क्या, चौथा फोर्थ सेंटेंस, क्या राधा एक मधुर गीत गा रही थी। क्लियर है? देखिए इसका रूल देखते हैं, क्या हो जाएगा, कर्ता प्लस was were plus not, sorry, ये नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस। चलिए देखते हैं क्या आ गया पहले। तो हम आपको पहले बताएं कि जब क्या पहले आ जाता है तो उस वाक्य की ऑक्सिलरी पहले आ जाती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, वॉज वर, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर नॉट, नॉट इज ऑप्शनल, फिर आपका नॉट के बाद आएगा क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर कर्म, फिर ईटीसी, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो पहले वाजवार लिखेंगे, वाजवार में से कोई एक, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार पता चलेगा को किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुम है, तुम के साथ लगता है वर, वर फिर करता है तुम, तो वर यू हो गया। नॉट इसमें देखेंगे है, हाँ है, लगा देंगे। फिर क्रिया, क्रिया क्या है, मदद करना, मदद करना खाता है हेल्प, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, हेल्पिंग हो जाएगा। फिर कर्म किसकी मदद कर रहा है, मेरी, मी, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए सेकंड सेंटेंस, वह, क्या वह सुबह में टहल रही, तो वह है, करता वह है, तो वह के साथ लगता है वॉज, तो वॉज, ये लड़की है तो हो जाएगा सी, वॉज सी। नॉट इसमें है, देखिए नहीं है। क्रिया क्या है, टहलना, टहलना का होता है वॉक, एंड जोड़ देंगे वॉकिंग। कब टहल रही थी, सुबह में, इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है? क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम है, तुम के साथ लगता है वर, तो वर यू हो जाएगा। नॉट है इसमें, देखिए नहीं पढ़ रहे थे, नॉट है, नॉट लिख देंगे। पढ़ना को होता है रीड, एंड जोड़ देंगे रीडिंग।
और यू के लिए अपना अंग्रेजी होता है योर, तो योर लिख देंगे, अपनी हो गया, किताब बुक। क्लियर? क्या राधा एक मधुर गीत गा रही थी? तो राधा एक नाम है, एक लड़की है, तो वॉज लग जाएगा, वॉज राधा। नॉट इसमें है, देखिए नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। गाना, गाना को होता है सिंग, आई जोड़ देंगे, सिंगिंग। कर्म क्या? एक मधुर गीत, एक का ए, मधुर का स्वीट, गीत का सॉन्ग। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे डबल इंटरोगेटिव की तरफ। तो इससे पहले कि हम इसको इरेज करें, आप लिखना चाहे तो लिख लें। चलिए इरेज करते हैं इसको। तो हम आपको पहले भी दिखाया था कि एक प्रश्नवाची और दो प्रश्नवाची, बस क्वेश्चन वर्ड का अंतर होता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टेज का रूल नहीं बताएंगे। इसमें डबल कर देंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे हम। पहले हम लिखते हैं एक तो था ही। अब हम यहाँ दो प्रश्नवाची पढ़ेंगे, दो प्रश्नवाची के बाद यहाँ लिख देंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ, देखिए बस क्या जुड़ जाएगा, इसके स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। यहाँ से लिख देते हैं। चलिए अब सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं उसे अपनी किताब नहीं दे रहा था। सुनना, तुम दिल्ली कब जा रहे थे? राधा उसे क्यों नहीं पढ़ा रही? हम लोग पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्लियर? देखिए इसमें बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। और हम चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। आपको कोई भी समस्या होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? देखिए मैं उसे अपनी किताब, सॉरी ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। मैं उसे अपनी किताब कब दे रहा था? मैं उसे अपनी किताब कब दे रहा था? तो कब का क्या होगा? when। फिर was वर्ब में से क्या लिखेंगे भाई? was वर्ब में से हम लिखेंगे, कर्ता देखेंगे मैं है, मैं के साथ लगता है was, तो was I लिख देंगे, was I। फिर देखेंगे कर्ता वर्ब नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। क्रिया क्या है? क्रिया है देना, देना का होता है गिव, आई एम जोड़ देंगे, गिविंग। क्या दे रहा था अभी? अपनी किताब।
अपनी किताब का, माई बुक, ठीक है। किसे दे रहा था उसे, तो टू हिम, टू हिम। क्वेश्चन मार्क देखिए, when was I giving my book to him। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, तुम दिल्ली कब जा रहे थे, तो कब का क्या हो जाएगा भाई, when। तुम है, तुम के साथ लगता है वर यू। फिर क्रिया क्या है आपका, देखिए नॉट तो इसमें नहीं दिख रहा है तो नॉट छोड़ देंगे। जाना, जाना को होता है गो, आई एम जोड़ देंगे गोइंग टू दिल्ली। और फिर कल भी है, तुम दिल्ली कब जा रहे थे, कल नहीं, तो when were you going to दिल्ली। क्वेश्चन मार्क। राधा उसे क्यों नहीं पढ़ा रही थी, राधा उसे क्यों नहीं पढ़ा रही थी, तो पहले देखिए क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। राधा एक नाम है, एक नाम साथ लगेगा वॉज, फिर राधा करता है, राधा लिखिए, नॉट है इसमें, देखिए क्यों नहीं, नहीं है, नॉट लिख देंगे, नॉट। पढ़ाना क्या होता है आप जानते हैं, पढ़ाना का टीच होता है, तो टीच लिख दीजिए, आईएनजी जोड़ दीजिए, टीचिंग हो जाएगा। किसे पढ़ा रही थी, उसे, उससे क्या हो जाएगा, हिम। क्वेश्चन मार्क। देखिए हम लोग पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे थे, तो पहले क्यों है, पहले लिख देंगे वाई। हम लोग है तो क्या लगेगा, वर। हम लोग का वी। नॉट है इसमें, हाँ दिख रहा है नॉट, देखिए नॉट दिख रहा है, नॉट नहीं लिख देंगे। फिर पानी देना क्या होता है, वाटर, आई जोड़ देंगे, वाटरिंग। किसको पानी दे रहे थे, पौधों को, द प्लांट्स। क्वेश्चन मार्क क्लियर है। तो आपको, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दोस्तों आप इसके साथ ही, अगर आपको समझ में आया होगा, ये टेंस समझ में आया, तो आप अपने घर पे इसका ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, ढेर सारे सेंटेंसेस को बुक से लिखिए और उसका ट्रांसलेशन करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि ये टेंस आपको न भूले, या कोई भी चीज़ आपको न भूले, तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, उसको प्रैक्टिस में रखिए, आपको नहीं भूलेगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।